योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर है। शुक्रवार को सीएम ने लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाई जमीन पर बने 76 फ्लैट की चाबियां गरीबों को सौंपी। इस दौरान सीएम ने 20 लाभार्थियों से संवाद किया। कहा, हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। पहले की सरकारें माफिया के साथ खड़ी होती थी। पहले जमीनों पर सरकार से संरक्षित माफिया कब्जा करते थे। अब हमारी सरकार में ऐसा नहीं हो सकता। सीएम योगी ने 768 करोड़ के 226 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इससे पहले सीएम ने पीडीए अफसरों के साथ फ्लैट के कंस्ट्रक्शन का निरीक्षण किया। इसके बाद बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट्स भी दिए। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी मौजूद रहे। लीडर प्रेस मैदान में सीएम ने कहा, 2017 से पहले कोई भी जमीन पर कब्जा कर लेता था। अब उन्हीं जमीनों पर गरीबों के आवास बनवा रहे हैं। अब व्यापारियों और गरीबों को कोई परेशान नहीं कर सकता। सीएम ने कहा कि 768 करोड़ की परियोजनाओं के साथ आज कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाकर गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं। कहने के लिए ये 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक भाव है कि ये माफियाओं से मुक्त करवा कर दिए जा रहे हैं। प्रयागराज एक पौराणिक नगरी है, शिक्षा और न्याय की धरती रही है। आज प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से कहना चाहूंगा कि वो भी अपने जनपद में ऐसे ही माफियाओं की कब्जाई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनवाने का कार्य करें। उन्होंने कहा, ये कन्वेक्शन सेंटर भी बनना चाहिए। प्रयागराज प्राधिकरण डीपीआर तैयार करे। फरवरी में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। हमको 36,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए। अगर प्रदेश में माफिया होते तो ये मिलना मुश्किल था। कमल के बटन दबाने का मतलब किसी गरीब को घर देना है। कमल का बटन दबाने का मतलब माफिया जेल पहुंचना है। इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव में कमल का बटन दबाना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने कहा कि ये जो 76 घर दिए जा रहे हैं, अगर सपा की सरकार होती तो सिर्फ एक खास जाति को मिलते, लेकिन अभी आप देख लीजिए, सबका साथ सबका विकास ही दिखेगा। पहले नौकरियां निकलती थी तो उसमें भी यही होता था, एक खास वर्ग को फायदा दिया जाता था। मंत्री ने कहा कि जब पुलवामा में पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, इसलिए कह सकते हैं कि हम सशक्त भारत में रहते हैं। 2022 के चुनाव में आपने सुना ही होगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, या सुना होगा कि बुलडोजर बाबा। 2017 से पहले वो लोग आते थे, कहते थे कि अखिलेश भैया से मिलकर आ रहे हैं, अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। आज वो लोग जेल में है, मिट्टी में मिल गए हैं। 2021 में सीएम ने अतीक के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर फ्लैट्स बनाने का ऐलान किया था। दिसंबर 2021 में सीएम भूमि पूजन करने प्रयागराज आए थे। इस प्रोजेक्ट को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 1.5 साल में पूरा किया। अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि फ्लैटों के आवंटन के लिए पिछले साल 30 जून से 31 जुलाई तक आवेदन लिए गए थे। इसके लिए 150 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क और 5,000 रुपए आवेदन शुल्क तय किया गया था। लूकरगंज में एक बिल्डिंग 3 मंजिला है। इसमें प्रत्येक फ्लैट का कवर एरिया 22.77 वर्ग मीटर है। योजना के तहत फ्लैट के लिए आवंटी को कुल 3.5 लाख रुपए पीडीए को भुगतान करने होंगे। इसमें 45,000 रुपए आवंटन के समय और शेष बचे 3 लाख रुपए 6 माह की किस्त में देने होंगे।